बहुत टाइम से ये हम बात करते आ रहे हैं कि 9-9 का पोर्टल एक एंडिंग को बताता है, एक साइकिल कंप्लीट होने को बताता है। जो चीज़ें आप अपनी लाइफ में बहुत टाइम से सफ़र कर रहे हैं, अब वो टाइम आ चुका है उसके एंड होने का। मेरी लाइफ में भी कुछ चीज़ें एंड हुई हैं, लेकिन ये जो एंड हुआ है, ये मुझे खुशी नहीं, मुझे एक सोर शौक दे दिया है। क्या हुआ है, मैं आपसे पूरी बातें शेयर करना ज़रूर चाहूँगी। इंशाल्लाह आने वाले टाइम पे मैं पूरी बात आपको ज़रूर बताऊँगी, क्या हुआ है, किसके साथ हुआ है। बट आज जो भी हुआ है, उससे क्या सीख लेना चाहिए, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। क्योंकि हमारे इस जर्नी में बहुत सारी डीएफ जो हैं, ये गलतियाँ कर रही हैं। और जो मेरी एक सोल सिस्टर जो इस जर्नी में थी, उसकी जर्नी मुझसे पहले स्टार्ट हुई थी। क्या-क्या इनर वर्क करना है इस जर्नी में, मुझे कुछ भी नहीं पता था। हम एक यूट्यूब चैनल पे मिले थे, जहाँ पे मेरे कमेंट में उसने रिप्लाई करके अपना फ़ोन नंबर उसने दिया। और जब मैंने उससे फ़ोन कॉल में बात की, तो मुझसे बहुत अच्छे से उसने बात की और मुझे बहुत अच्छे से उसने गाइड किया कि मुझे क्या-क्या इनर वर्क करना है। और स्टार्टिंग से लेके आज तक, जब से हमारी बातचीत स्टार्ट हुई थी और आज तक, ऐसा एक दिन भी नहीं हुआ था जब हमारी बातचीत नहीं हुई हो, या जब भी हमें एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती थी, हमेशा एक दूसरे के लिए हम खड़े रहते थे। हर एक चीज़ शेयर करना, क्योंकि इस जर्नी में हमें पता होता है कि किससे हमारी एनर्जी मैच करती है, किससे एनर्जी हमारी मैच नहीं करती है, हम उसी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो हमें भी लगता था कि हम एक सोल सिस्टर हैं, और जिस तरीके से हम एक दूसरे को जान पाते हैं या पहचान गए हैं, एक दूसरे की बातों को बहुत अच्छे से बिना बोले ही हम समझ जाते थे कि अभी उसके साथ कैसे क्या हो रहा है, और वो अभी पेन में है, किस एनर्जी में है। जब वो सैड होती थी तो मैं तुरंत पहचान लेती थी कि वो अभी सैड है या पेन में है। हर टाइम उसने मुझे गाइड किया, मैंने उसे गाइड किया। स्टार्टिंग में रेकी क्या होता है, टैरो कार्ड क्या होते हैं, और भी जितनी भी हीलिंग मोडालिटीज़ हैं, उसने मुझे इसके बारे में बताया और मैं अपनी जर्नी में आगे चल पड़ी। यूट्यूब में उसका पहले से ही चैनल था। उसके बाद मैंने अपनी यूट्यूब जर्नी स्टार्ट की, और जो भी मैं हीलिंग करती थी, सब कुछ उसने कहीं न कहीं मुझे बताया कि इस लाइन में जाओ, जिससे तुम्हारी बहुत अच्छे से ग्रोथ होगी, क्या-क्या तुम्हें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मानो उसने पहले ही सब कुछ स्टार्ट कर दिया था और मैं बाद में आई। लेकिन जैसे-जैसे मैं अपना इनर वर्क करते गई और वो अपना इनर वर्क करते गई, उसने अपना यूट्यूब में एक चैनल ओपन किया, लोगों को हील करती थी, गाइड करती थी, बहुत प्योर सोल थी वो। बट धीरे-धीरे मैं खुद ये नोटिस करते गई, जब मेरी यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट हुई, और कहीं न कहीं मैंने ये चीज़ नोटिस किया, जैसे मेरी ग्रोथ हो रही है, उसके लाइफ में वैसे ग्रोथ नहीं हो पा रही थी। काफ़ी बार उसने मुझसे इस बारे में ज़िक्र भी किया। मेरा जो मनी ब्लॉकेज है वो अच्छे से हील नहीं हो पा रहा है अब। बहुत अच्छे से वो हील नहीं हो पा रही थी। उसकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी। क्या हेल्थ ख़राब थी, वो मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर पाऊँगी। बट मानो इस तरीके से वो अपनी लाइफ़ को सफ़र कर रही थी, जहाँ पे हर एक सेकंड में उसको तकलीफ़ होती थी। चाइल्डहुड में इतना ज़्यादा ट्रॉमा मिला, डीएम से काफ़ी सालों तक वो सेपरेट रही। फिर जब उसके डीएम से उसका रीयूनियन हुआ और शादी हुई, अपने डीएम से ही उसकी शादी हुई। उसके बाद मैंने देखा कि वो और भी ज़्यादा कमज़ोर होते गई। उसका मनी ब्लॉकेज और भी ज़्यादा बढ़ते चला गया। उसकी ग्रोथ मानो और भी ज़्यादा कम होते गई। मैंने उसको हमेशा मोटिवेट किया कि आप अभी अपनी हीलिंग पे ध्यान दो। जो भी अपना काम करते हो, खुद पर, खुद की एनर्जी पे लगाओ।
जिस तरीके से वो दूसरों को गाइड करती थी, हील करती थी, मानो उसकी एनर्जी कोई और चूस रहा था। जैसे-जैसे वो हीलिंग करते गई, दूसरों को मोटिवेट करते गई, वो और भी ज़्यादा ड्रेन होते गई, उसकी हेल्थ और भी ज़्यादा डाउन होते गई। मैंने कई बार उसके लिए आकाशिक की, टैरो रीडिंग की, उसे हीलिंग सेंड की, ताकि जल्द से जल्द वो ठीक हो जाए और बहुत अच्छे से ग्रोथ करे, बहुत बड़ी वो हीलर बने, जो भी उसके सपने थे वो सब कुछ वो पूरा कर सके। बट यूनिवर्स को कुछ और ही मंज़ूर था। जैसे कि मैंने बताया, रीयूनियन के बाद से ही उसकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब होती गई, और जब उसके साथ ये चीज़ें हो रही थी, वो मुझसे कुछ बातें ऐसे भी शेयर की, जो कि नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं था। हेल्थ तो ख़राब थी ही उसकी, बट उसके साथ कुछ चीज़ें इस तरीके से इतनी वियर्ड सी हो रही थी। डेली उसके घर के बाहर एक मरी हुई बिल्ली का पाना, और रात में उसे बहुत बुरी तरीके से आवाज़ें आती थी। वो डरने लगी थी। कई बार रात पर उस पर अटैक्स हुए, जैसे कि उसके सर के पास कोई खड़ा हुआ है, उसके चेस्ट पे कोई बैठ गया है, और उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो मुझसे कई बार ये चीज़ डिस्कस कर चुकी थी कि मुझे अपना घर छोड़ना है, यहाँ की वाइब्स बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, जितना जल्दी हो मुझे यहाँ से निकलना है। कई उसने रिचुअल्स भी किए, और एक बार उसने तो खुद मुझे अपने घर का वीडियो भी बना के सेंड किया। तो मैंने जब देखा तो मैंने उसको बताया कि तुम्हारे घर में नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, और जो खुद नहीं चाहती कि तुम वहाँ से निकलो। और जिस तरीके से वो एज़ अ हीलर दूसरों को वो हील कर रही थी, पहले तो वो खुद हेल्थ से इतनी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी कि बिल्कुल भी वो सफ़र कर ही नहीं पा रही थी। मतलब हर वक़्त उसे घबराहट और टेंशन रहती थी कि मैं बच पाऊँगी कि नहीं। दूसरी चीज़, जब वो किसी को हीलिंग सेंड करती थी, उसकी खुद की जो बची एनर्जी थी, वो तो जा ही रही थी, लेकिन साथ में दूसरों की एनर्जी भी वो पिक कर रही थी। जैसे किसी के अगर ब्लैक मैजिक रिमूव करना है, वो करती थी। किसी की नेगेटिविटी रिमूव करना, वो करती थी। इतनी ज़्यादा हेल्थ ख़राब होने के बाद भी वो दूसरों को ठीक करती थी, हील करती थी। कई बार मैंने उसको टोका इस चीज़ के लिए कि जब तक तुम हील नहीं हो सकती, तुम दूसरों को हील नहीं कर पाओगी, क्योंकि उनकी एनर्जीज़ तुम पिक कर रही हो। तुम्हारी ऑरा अभी स्ट्रॉन्ग नहीं है। फिर भी अगर कोई डीएफ उससे कांटेक्ट करती थी, वो बहुत अच्छे से उनको गाइड करती थी, हील करती थी। अगर गाइड भी किसी को हम करते हैं, तो उनकी एनर्जीज़ को हम पिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे तो वो बहुत बड़ी-बड़ी हीलिंग करती थी। तो जैसे-जैसे वो हीलिंग करते गई, किसी को गाइड करते गई, उसकी एनर्जीज़ और भी ज़्यादा लो होते गई। और अभी कुछ चीज़ें ऐसी हुई, मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो मेरी सोल सिस्टर है, वो अब इस दुनिया में नहीं है। वो हमेशा रोती थी, जब भी उसको पेन होता था, या जो भी कार्मिक थे, वो हमेशा मेरे पास आके, मतलब काफ़ी हम डिस्टेंस में रहते हैं, लेकिन सबसे पहले वो मुझे फ़ोन कॉल करती थी, मैसेज में, वॉइस रिकॉर्डिंग में, कि मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे अपने असली घर जाना है, जहाँ से मैं आई हूँ। वो स्टारसीड थी और बहुत प्योर सोल थी। वो हमेशा मुझे बोलती थी कि मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि बाहर वो जा नहीं सकती थी, जैसे उसकी हेल्थ थी। बाहर कहीं क्राउड इलाके में वो जा ही नहीं पाती थी। उसे बहुत ज़्यादा सफ़ोकेशन होता था। वो घर पे काफ़ी टाइम से बस अकेले, कोई नहीं था उसके पास जिससे वो खुलकर बातें कर सके या अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकें। धीरे-धीरे उसकी प्रॉब्लम बढ़ते गई, और जब हमारी लास्ट जो बातचीत होने लगी थी, मतलब ऐसा हम बोल सकते हैं कि जब वो मुझसे मिली थी, और जब यूनिवर्स को हमें अलग करना था, कहीं न कहीं हम दोनों के अंदर वो एनर्जी यूनिवर्स डाल दिए,
वो एक अटैचमेंट वाली एनर्जी, पहले तो उसके अंदर से वो चीज़ हुई कि वो मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं करती थी। मैं कुछ भी उसे बताऊँ कि मैं ये कोर्स कर रही हूँ, मैं ये सीख रही हूँ, आज मेरे साथ ये हुआ। अगर किसी क्लाइंट के बारे में कुछ डिस्कस करना है तो सिर्फ़ वो ओके में बस इस तरीके से वो रिप्लाई करने लगी। काफ़ी टाइम तक मैंने नोटिस किया, बट मुझे ऐसा फ़ील हुआ शायद ये मुझसे बात नहीं करना चाहती है। फिर जिस दिन उसका लास्ट जो मैसेज आया, उसने मुझसे बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज़ मेरे लिए प्रेयर करना। तो मैंने उस दिन पता नहीं क्यों मैंने सिर्फ़ ओके का रिप्लाई किया। वो हमारा लास्ट मैसेज था। जब से हम मिले और अब तक हम कभी भी इस तरीके से बात नहीं किए। हमेशा किसी को भी अगर तकलीफ़ होती थी, हम तुरंत पहचान लेते थे बिना बात किए हुए। बट होता है ना, जब किसी एक को अगर यूनिवर्स बुलाते हैं तो दूसरे की जो अटैचमेंट है वो धीरे-धीरे यूनिवर्स खुद ख़त्म करने लगते हैं। ताकि जो चीज़ें मैं उस टाइम, अगर मुझे पता होता कि ये चीज़ उसके साथ हुई है, पता नहीं मेरे साथ क्या होता, क्योंकि जो मैं आज यहाँ पे हूँ, सिर्फ़ उसी के वजह से हूँ। उससे मैंने कुछ कोर्स नहीं सीखा, लेकिन उसने मुझे हर पल गाइड किया कि तुम्हें रेकी सीखना चाहिए, तुम्हें टैरोट सीखना चाहिए, या तुम्हें और भी जो हीलिंग मोडालिटीज़ है, तुम्हें वो सब कुछ सीखना चाहिए। और कई बार उसने खुद मुझे टीचर ला के दिए, मुझे गाइड किया। तब से लेके आज तक हमारी एक इतनी अच्छी बॉन्डिंग बन गई थी कि कभी भी हमारे बीच में कोई भी बहस नहीं हुई, कभी भी कोई जेलसी फील नहीं हुआ कि मैं ग्रोथ कर रही हूँ, वो नहीं कर पा रही है, या वो कर रही तो मैं नहीं कर पा रही हूँ, कभी भी नहीं। हम दोनों हमेशा एक दूसरे को गाइड करते थे कि तुम ऐसे करो तो तुम्हारी ग्रोथ होगी। बट धीरे धीरे चीज़ें यूनिवर्स खुद हमारे अंदर से ख़त्म कर दिए कि हम एक दूसरे से बात करना बंद कर दिए। और जो लास्ट हमारी बातचीत थी, उसके बाद तो पता नहीं क्या हुआ उसे, कि उसने मुझे इंस्टा से अनफ्रेंड कर दिया, डिलीट कर दिया मुझे। मुझे व्हाट्सएप से डिलीट कर दिया, मेरा नंबर डिलीट कर दिया। फिर जब मैंने देखा तो मुझे एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ लगा कि ऐसे कैसे ये कर सकती है, आखिर में हुआ क्या? ये मुझे कभी-कभार बताती थी कि तबीयत ख़राब नहीं है, मैं उसको हीलिंग देती थी, हर टाइम मैं उसको गाइड की कि तुम डॉक्टर को दिखाओ, तुम जो भी चीज़ें हैं उसको तुम नज़रअंदाज मत करो। सब कुछ चीज़ें हुई, बट जो लास्ट टाइम था हमारी बातचीत जो भी हुई उसके टाइम हम मैं कैसे फ़ील की वो मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ। बट क्यों बता रही हूँ ये सब कुछ, ये मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। सबसे बड़ी उसकी, अब देखो गलती हम नहीं बोल सकते हैं हम, बट जो उसने किया है मैं वो आपसे बताना चाहती हूँ कि आप वो मत करना। उसको जैसा ठीक लगा था उसने किया। देखो सबसे बड़ी चीज़, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, हेल्थ प्रॉब्लम है, तो आप कभी भी उसे अपनी जर्नी से मत जोड़ो डियर। क्योंकि हमें इस जर्नी में होता है पेन, जब हमारे चक्रास ओपन होते हैं या निगेटिविटी रिलीज़ होती है तो कई बार हमें बॉडी में पेन होता है। बट आप अगर हर चीज़ को अपनी जर्नी से जोड़ोगे, बोलोगे कि अगर आपके सर में दर्द हो रहा है, आप बोलोगे कि मेरा क्राउन चक्र अपग्रेड हो रहा है। बट अगर आपको कुछ मेंटली प्रॉब्लम हुई और आप हमेशा उसको नज़रअंदाज करते जाओ, लेकिन लास्ट टाइम में जब वो डिसीज़ आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और फिर आप क्या करोगे? सेम चीज़ें उसके साथ हुई। हमेशा वो यही सोचते रही कि मेरे चक्रा ओपन हो रहे हैं इसलिए मुझे पेन होता है, या अपग्रेड हो रहा है, बैलेंस हो रहा है, हील हो रहा है। वो डॉक्टर के पास नहीं जाती थी। अगर बोल दो तो वो गुस्सा होती थी कि मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। वो और भी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाती थी, घबराने लगती थी, डरने लगती थी। अगर मैं ज़िक्र कर दूँ कि तुम डॉक्टर के पास जाओ तो वो डर जाती थी। सबसे बड़ी गलती तो यही हुई कि वो अपने डिसीज़ को कहीं न कहीं अपनी जर्नी से इतना जोड़ दी थी
कि इतना ज़्यादा वो सफ़र कर रही थी, फिर भी वो डॉक्टर के पास नहीं जाती थी, कोई भी मेडिसिन वो नहीं खाती थी, हीलिंग सिर्फ़ करती थी। हम जानते हैं हमें हीलिंग करना चाहिए, हीलिंग से सब कुछ हम हील कर सकते हैं, बट जहाँ पे ज़रूरत डॉक्टर की है, आपको डॉक्टर के पास भी जाना चाहिए। और जो कि मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर आपको कुछ भी पेन हो रहा है, आप डॉक्टर के पास जाइए। अगर वो नॉर्मल है, बोल रहे हैं, तब आप इस जर्नी से उसे जोड़िए। दूसरी बात डीएफ, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इस जर्नी में हैं और आप हील नहीं हुए हैं, तब तक आप किसी को भी गाइड मत करो, किसी को भी हीलिंग सेंड मत करो। ये सबसे बड़ी गलती हुई है, क्योंकि उसकी हेल्थ ख़राब तो थी ही, लेकिन वो दूसरों को हीलिंग सेंड करती थी, जिसकी वजह से दूसरों की नेगेटिविटी भी उसके तरफ आ गई। कुछ ऐसी एंटिटीज़ उसके साथ जुड़ गई, जो कहीं न कहीं उसको पूरी तरीके से चूस के रख दिए। और आप खुद देखो, अगर आप किसी को गाइड कर रहे हो, किसी को हीलिंग सेंड कर रहे हो, उसके बाद आप खुद की एनर्जी को देखिए डीएफ। अगर आप बैलेंस में नहीं हो, आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है, प्लीज़ स्टॉप कर दीजिए डीएफ। क्योंकि आप खुद अभी हील नहीं हुए हो, आपकी ऑरा स्ट्रॉन्ग नहीं हुई है। प्लीज़ अपनी लाइफ को इस तरीके से स्पॉइल मत करिए। मैं जानती हूँ बहुत सारी डीएफ है जिनको चैनलिंग होती हैं, डाउनलोड्स होते हैं, दूसरों के लिए भी, कलेक्टिव्स के लिए भी, बट आप इतनी जल्दबाजी मत करिए डीएफ। पहले आप खुद की हीलिंग पे ध्यान दीजिए। अगर आपकी हीलिंग पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुई है, आप बैलेंस में नहीं हैं, तो प्लीज़ आप किसी को भी हीलिंग मत दो। आपका रीयूनियन भी डिले होगा और आपके ऊपर बहुत सारे ऐसे अटैक्स भी होना स्टार्ट हो जाएगा, जो आपकी ग्रोथ को भी रोकेगा, आपकी एनर्जी को भी ड्रेन करेगा, जो कि मेरी सोल सिस्टर के साथ हुआ। जितने अच्छे से वो ग्रोथ कर रही थी, सब कुछ रुक गया, उसकी हेल्थ और भी ज़्यादा डाउन होते गई, और लास्ट मोमेंट में तो उसके साथ ऐसे अजीबो-गरीब मतलब हादसे होते गए कि जब वो मुझे बताती थी तो मुझे खुद थोड़ा वियर्ड सा लगता था कि कैसे इसके साथ ये चीज़ें हो रही, जबकि ये इतनी पावरफुल सोल है। वो डरने लगी थी चीज़ों से। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आप किसी को हीलिंग दे रहे हो, रेकी हीलिंग सेंड कर रहे हो, किसी से बात कर रहे हो मैसेज में, फ़ोन कॉल में बात करके गाइड कर रहे हो, उसके बाद प्लीज़ आप अपनी एनर्जी चेक कर लीजिएगा। किस तरीके से आपकी एनर्जी है, आप बैलेंस में हो कि नहीं हो, आप नेगेटिव हो रहे हो, पॉजिटिव हो रहे हो, आपको बॉडी में कहीं पेन हो रहा है, आपको ड्रीम्स कैसे आ रहे हैं, रात में आप सोने से डर रहे हो, कुछ आवाज़ें आ रही हैं, कुछ भी वियर्ड सा हो रहा है, आपकी ग्रोथ रुक जा रही है किसी से बात करने से, किसी को गाइड करने से, तो प्लीज़ ये साइन है यूनिवर्स का कि आप अभी तैयार नहीं हैं किसी को हील करने के लिए। तो यही मेरा एक मोटिव था कि मैं आपको बता सकूं, जो भी मेरी एक सोल सिस्टर के साथ हुआ, जो भी उसने फेस किया अपनी जर्नी में, उसका रीयूनियन तो हुआ, बट वो सोल पर्पस नहीं कर सकी। और भी जो जो उसने एक सपने देखे थे कि मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ अपनी इस जर्नी में, अपनी इस लाइफ में, बट वो पूरा नहीं कर पाई। अचानक से सब कुछ रुक गया, ये डार्क एंटिटीज़ के कारण और उसकी हेल्थ के कारण। तो दो चीज़ें आप अपनी जर्नी में हमेशा याद रखिए डियर। कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है उसको प्लीज़ नज़रअंदाज ना करें, सबसे पहले आप डॉक्टर को दिखाएं। दूसरी चीज़, अगर आप खुद हील नहीं हैं तो आप किसी को भी हीलिंग सेंड ना करें। और जो आजकल इतना ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं, डीएफ लोग वहाँ पे अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, एक दूसरे को गाइड करते हैं, प्लीज़ वहाँ से लीव हो जाइए। अगर दिन भर वहाँ पे मैसेज आते रहते हैं तो, क्योंकि एनर्जी वहाँ पे आपकी ड्रेन हो रही है, और कहीं ना कहीं आप खुद देख पाओगे कि उनकी एनर्जी में रह के आप अच्छे से मतलब खुश भी नहीं रह पाओगे, ना ही पीस वाली स्टेज पे रह पाओगे, ना ही आप कुछ भी डिकोड कर पाओगे। हमेशा कहीं ना कहीं आप दूसरों पे डिपेंड रहोगे कि ये मुझे ऐसे बता देगी तो मैं वैसे कर लूँगी, बट ये आप नहीं जानते हो कि आपकी जो एनर्जी है, जो भी आप अपना इनर वर्क करते हो,
यहाँ पे सब कुछ लीक हो रहा है। तो प्लीज़ मेरा सिर्फ़ यही था कि मैं आप लोगों से ये बात शेयर करूँ, जो हुआ उसके साथ प्लीज़ आप लोगों के साथ कुछ ये ना हो। अगर आप लोगों के साथ ये चीज़ें हो रही हैं, उसके साथ ब्लैक मैजिक वाली चीज़ें भी हुई थी। ये मैं खुद सेंस कर पाई, और जब मैंने आकाशिक किया तो मैंने भी काफ़ी सारी चीज़ें देखी हैं। तो अगर डीएफ आपके साथ ये चीज़ें हो रही हैं, ब्लैक मैजिक हुआ है, अगर रात में आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हो रही हैं और बहुत वियर्ड सी चीज़ें हो रही है, आप डर रहे हो, प्लीज़ इसको अवॉइड मत करिए। हर चीज़ को आपको नज़रअंदाज नहीं करना है। बहुत सारी चीज़ों को हम बोलते हैं ज़नी में आप लेट गो करो, बट ये सब चीज़ें लेट गो करने की नहीं होती है। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो उसको जितनी जल्दी हो हील करवाइए, क्योंकि ये एंटिटीज़ आपके हर एक फ़ील्ड को पूरी तरीके से तहस-नहस कर देती है। और मेरा मकसद किसी को डराना नहीं है, अवेयर करवाना है। जो उसके साथ हुआ आप लोगों के साथ ना हो, प्लीज़ अवेयर रहिए। हर एक छोटी से छोटी चीज़ को देखिए, समझिए कि क्या आपके साथ हो रहा है, आपकी एनर्जी कैसी है। अगर कुछ भी हो रहा है, बहुत टाइम से आपको पेन हो रहा है किसी एक जगह पे, तो प्लीज़ आप डॉक्टर के पास जाइए। वहाँ पे अगर वो बताते हैं तब आप इस जर्नी से जोड़िए इन सारी चीज़ों को। आई होप डियर आप लोगों को कुछ चीज़ें आप समझ पाए होंगे कि मैं आप लोगों से क्या कहना चाहती हूँ। प्लीज़ इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा, और प्लीज़ मेरी फ्रेंड के लिए आप लोग प्रे करिए कि वो जहाँ कहीं भी हो, उसकी सोल पीस में हो, हमेशा वो खुश रहे। प्लीज़, प्लीज़, थैंक यू सो मच।